म्यूट कर लीजिए कृपया करके। स्वागत है सचिन जी आपका भी। संस्कृति जी दिखाई दे रहा है आपको? विजिबल है स्क्रीन? जी सर। जी चलिए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। धन्यवाद दीक्षा जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरीके से आपने पाठ किया जी। तो स्वागत करते हैं हम आप सभी का सीखो और सिखाओ की श्रृंखला में। और आज की शुरुआत हुई है हमारी, हम जैसे हमेशा की हमारी परंपरा है मंगलाचरण से। तो हम अपने गुरुजन, हमारे जो हमारे मार्गदर्शक हैं महावीर जी स्वामी, उनका अभिवादन और प्रणाम और अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ते हैं, और अपने मंच को प्रणाम करते हुए और अपने गुरुओं को प्रणाम करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जी बताइए, वीडियो ऑन कर लीजिए। जी संस्कृति जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुरक्षा जी आप भी वीडियो ऑन कर लीजिए, दीक्षा जी भी आप भी कर लीजिए। जी सचिन जी कैसे हैं? सब बढ़िया? हाँ सर खुशबू बढ़िया। जी चलिए, एग्जाम चल रहे हैं खुशबू जी आपके भी? चलिए, तो आज का शीर्षक क्या है, आज का टॉपिक क्या है, कौन बताना चाहेगा? समय प्रबंधन। समय प्रबंधन। समय, हमने सब बहुत सुनते हैं ना इसके बारे में, सभी के पास मतलब इसके बारे में चर्चा, इसके विषय में चर्चा बहुत होती है। समय नहीं है ना, हम लोग व्यस्त हैं, बिजी हैं, है ना, समय ही नहीं मिल पा रहा, ऐसे बहुत सारे शब्द दिन भर में सुनने को मिलते हैं ना। समय ही नहीं मिला, क्या करें, है ना, सुनते हैं ना हम सभी लोग। ये हमारे यहाँ मन में, हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग है ना सभी के, कि कुछ भी हो गया तो हम बोले नहीं समय नहीं मिला, है ना। तो सबसे पहले हमें ये आदत बदलनी है, ये बोलने की आदत बदलनी है कि समय नहीं मिल पाया। जी आयुषी जी स्वागत है आपका। हमें पता है क्या बोलना है, कि हमने प्रायोरिटाइज नहीं किया, प्राथमिकता नहीं दी आपको। ईमानदारी से बोलो, मैं तो बोलता हूँ, एक दो फ्रेंड्स के फोन आते हैं कि भाई बहुत दिन से बात नहीं, मन की तुम मेरी ना प्रायोरिटी में ही नहीं आए भाई, जो काम थे वो पहले खत्म करना, तुम्हारी याद ही नहीं आई। ईमानदारी से बोलो, ठीक है, वो कहते ऐसा क्या, मैंने कहा सच बता रहा हूँ, अब तुम्हारी प्राथमिकता आ गई, देखो तुम्हारा फोन आ गया। तो क्या होता है हम अपने दिन को इस तरीके से, कितने सुंदर तरीके से बना सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, है ना, उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ये आज हम बात करने वाले हैं। समय क्या है, समय की कमी क्यों है, और उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, वो हम सीख सकते हैं, है ना। तो एक्चुअली समय है क्या, कौन बताना चाहेगा समय क्या है? जैंसी जी आप वीडियो ऑन कर लीजिए, सुरक्षा जी आप भी। जी कौन बताना चाहेगा समय क्या है? सर मैं बताऊं? हाँ जी बिल्कुल। समय सोना है किंतु सोने के लिए नहीं। समय बहुत अमूल्य चीज है। नहीं वो तो उसकी क्वालिटीज हो गई, गुण हो गए। अगर हम पूछे खुशबू जी क्या है, तो खुशबू जी की क्वालिटीज हो सकती हैं कि वो बहुत पंक्चुअल हैं, है ना, वो स्माइल करते हैं, बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन वो है क्या, वो कैसे हम परिभाषित करें, डिफाइन करें, कैसे बताएं कि वो है क्या, है ना। तो समय की बात करें अगर हम, समय है क्या? काल की सबसे छोटी इकाई जी समय।
काल की सबसे छोटी इकाई समय। काल की सबसे छोटी इकाई नहीं, क्यों? समय तो पहले भी था, समय तो आज भी है, समय तो आगे भी होगा, है ना? आने वाला समय, बीता हुआ समय बोलते नहीं है। ठीक है, काल है, जो हम काल की बात करें तो समय और काल एक ही बात है। लेकिन समय, समय को अगर मैं आपने किसी ने हवा हवा देखी? हवा देखी नहीं है ना, किसी ने महसूस की है। अगर वो तेज चलती है तो कुछ पत्ते हिलने लग जाते हैं, बाल हिलने लग जाएंगे, कपड़े हिलने लग जाएंगे, है ना? या कुछ पेड़ बहुत जोर जोर से हिलेंगे, है ना? या कभी खुशबू आती है किसी चीज की तो हमने वो देखी नहीं है, महसूस की है। ऐसे ही ना समय होता है, हम उसे महसूस करते हैं। अब उसको हमें पता इसलिए पड़ जाता है, दो तरीके हैं। पहला, या तो हम घड़ी देख लेते हैं कि अभी समय ये हो गया, या फिर बाहर हम क्या देखते हैं, अभी उजाला हो गया, अभी धूप हो गई, अभी रात हो गई, है ना? जैसे पहले जमाने में वो क्या करते थे कि अभी कौन सा पहर चल रहा है, धूप और सूरज की गति देखकर, तो वो महसूस कर सकते हैं कि ये चलता जा रहा है। तो अगर हमें सफल होना है तो ये जो चलता जा रहा है ना, उसके साथ चलना है, उसका हाथ पकड़ के चलना है। और सबसे आसान तरीका क्या है? अगर आपको किसी गाड़ी के साथ चलना है तो सबसे आसान तरीका क्या होगा उस गाड़ी के साथ चलने का? बहुत आसान तरीका है। कौन बताना चाहेगा? जी सुरक्षा जी, क्या तरीका होगा? गाड़ी में बैठ जाओ। हाँ, सबसे आसान तरीका क्या होगा? उस गाड़ी के पीछे भागने की बजाय, उसमें लटकने की बजाय उसमें बैठ जाओ, है ना? या या फिर उतनी ही गति से चलने वाली किसी और गाड़ी में बैठ जाओ। तो ऐसी तो कोई गाड़ी है नहीं जो समय की गति के हिसाब से चले, तो उस गाड़ी में ही बैठ जाओ। बहुत सिंपल तरीके से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गूढ़ है, बहुत थोड़ा सा ना जटिल है, लेकिन हम इसको आसानी से कैसे समझ रहे हैं? ये चलती गाड़ी है जब ये रुकती नहीं है। अगर मैं बोलूं 7:25 को वापस ले आओ, तो वापस नहीं ला सकते। कल अब 24 घंटे बाद ही आएगा 7:25। लेकिन ये जो 7:25 पर हुआ, ये वापस नहीं आ सकता। ये जो 7:39, यानी कि 7:39 और कुछ सेकंड में सुरक्षा जी ने एक स्टेटमेंट दिया, वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो चलता रहता निरंतर, वो रुकता नहीं है कभी। तो क्या करना है? उस गाड़ी में बैठ जाना है, यानी कि उसके साथ चलना है। उसके लिए क्या करना होगा? उस गाड़ी में बैठने के लिए हमें अभी में रहना पड़ेगा। हमें अभी में रहना है, अभी में। हमारे पुरखे बहुत बड़े बादशाह थे, कुछ नहीं मिलने वाला उससे। हम ये बन जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला उससे। हम अभी क्या कर रहे हैं उससे ही मिलेगा हमेशा, है ना? अगर सचिन जी की दुकान पे एक आए कि भैया मोबाइल रिचार्ज कर दो, अरे मेरे बाबा ने तो इतना वो कर दिया, 10 मिनट तो सुन लेगा भाई, मेरा मोबाइल रिचार्ज कर दे। कहानी तो मैंने सुन ली, फिर बोले कि नहीं अभी रुक जा यार 15 मिनट और, तो क्या रुकेगा? वो नहीं रुकेगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका मोबाइल रिचार्ज करना पड़ेगा, जब भी उसका काम पूरा होगा जो आया है, और जब भी हमें धन की प्राप्ति होगी, है ना? ऐसे ही कोई भी हो, मैं भी हूं, तो कोई भी कार्य हम जब करेंगे, मान लो किसी किसान ने बीज डालना है, सही समय पर नहीं डाला, तो क्या होगा? उसकी फसल नहीं आएगी ना। या उसको मूंजी डालनी थी, उसने गेहूं के बीज डाल दिए, गेहूं होंगे ही नहीं। या गेहूं के समय में मूंजी डाल दी तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब जिसका जो समय है निश्चित, है ना, सैद्धांतिक रूप से, प्रिंसिपली, यानी प्रूव्ड जो चीजें हैं, अगर हम उसके हिसाब से करें काम, तो उसके रिजल्ट्स, उसके परिणाम वैसे ही आएंगे। जैसे हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, है ना? एग्जाम है इंग्लिश का, लेकिन खुशबू जी ना पूरे 7 दिन से मैथ्स पढ़ी है दबा के, दब पूरा रात दिन है, और पहुंच गया एग्जाम पेपर, क्या होगा? इंग्लिश आती है तो आएंगे मार्क्स, लेकिन उतने अच्छे नहीं आएंगे जितनी मेहनत की। क्यों? क्योंकि मेहनत की थी मैथ्स की। लेकिन वही मेहनत अगर इंग्लिश का एग्जाम था और इंग्लिश के लिए की जाती, तो अच्छे मार्क्स आते ना, बेटर। तो मतलब हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, हम लोग अभ्यास प्रयास भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। इसका कारण समझने की कोशिश करनी चाहिए।
ये सबके साथ होता है, मैंने भी बहुत बार समझा है, या जो भी सफल व्यक्ति रहे हैं उन्होंने बहुत बार समझ के उसको बदला है। और हमें भी, आपको भी ये समझने की आवश्यकता है कि हमें एक्चुअली करना क्या है, प्रयास कब करना है, किस समय पर कौन सा प्रयास करना है, वो आवश्यक है। वो जब हम समझ जाएंगे ना तो आसान हो जाएगा। बहुत सारे काम हम ना बहुत जटिल मान लेते हैं, लेकिन अगर हमने सही समय पर शुरू किए और सही तरीके से किए तो आसान हो जाते हैं, है ना। अगर हम आपको बोलें कि आपको 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है, ठीक है, आप चले जाओगे, लेकिन उसके लिए टूल्स यूज करें, तकनीक यूज करें, तो हम आसानी से जल्दी पहुंच जाएंगे। कोई साइकिल पे जा सकता है, कोई बाइक पर जा सकता है, कोई कार में जा सकता है ना। तो क्या होगा, जैसे टूल आप यूज करोगे वो कार्य उतनी आसानी से हो जाएगा। जो पैदल जाएगा वो देर में पहुंचेगा, जो साइकिल में जाएगा उसके कंपैरिजन में जल्दी पहुंचेगा, जो बाइक से जाएगा उससे ज्यादा जल्दी पहुंचेगा, जो कार में जाएगा उससे ज्यादा जल्दी पहुंचेगा, है ना। तो क्या हो रहा है, हम जा तो उतनी दूरी रहे हैं, काम तो उतना ही कर रहे हैं, लेकिन कोई ज्यादा मेहनत कर रहा है और कोई कम मेहनत कर रहा है। तो क्या होता है जीवन में, हमें वो टूल्स, वो तकनीक सीखने की आवश्यकता है जिससे हमारे कार्य आसानी से हो जाएं, है ना। वो हमारे अंदर क्वालिटीज आनी चाहिए। जब हम लोग कितने भी बड़े बड़े कार्य हैं, मान लो ये बड़े बड़े पहाड़ तोड़े जाते हैं, दशरथ मांझी जैसे लोग भी हैं जिन्होंने कुछ भी ना होते हुए भी वो तोड़ा पहाड़, लेकिन 20 साल लग गए। लेकिन जब सरकार पहाड़ तोड़ के सड़क बनाती है तो दिनों में बना देती है, महीनों में बना देती है। क्यों? क्योंकि उनके पास टूल्स होते हैं, संसाधन होते हैं। कार्य तो पूर्ण होंगे, लेकिन हमें अब ये सीखना है कि हमारे कार्य समय से पूर्ण हो। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन से इंपॉर्टेंट है समय क्या है उसको जानना। उससे दोस्ती जब हो जाती है ना तो चीजें आसान हो जाती है। हम किसी चीज का प्रबंधन जब भी तो सीखते हैं जब उसके विषय में जानते हैं, है ना। अभी कोई बोले कि आपको किचन की व्यवस्था करनी है, लेकिन कोई किचन में गया ही ना हो आज तक, तो क्या करेगा? उसे नहीं पता कि दो लाल तरीके की दालें का मतलब क्या है, कौन सी क्या है? बोला अरहर की मंगानी है, वो मूंग की दाल उठा लाया, बोले दोनों पीली है ना। काली उड़द की भी उठा लाएगा, काली मसूर भी उठा लाएगा, क्या करूं इसका? तो क्या मतलब है इसका? इसको समझने का आसान तरीका क्या है कि हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि ये जो दालें हैं ये कौन से प्रकार की हैं, इनको कहाँ कैसे रखना है, कितनी मात्रा में ये प्रयोग होने वाली हैं हमारे मंथली महीने में 15 दिन में। तो हम उसी के हिसाब से उसे मंगाएंगे, उसी के हिसाब से रखेंगे, सजा के रखेंगे, कौन से मसाले पहले लगते हैं। तो इस तरीके से समझने में आसानी होती है। ऐसे ही मान लो सचिन जी दुकान पर है, इनको मोबाइल पता है, तो अब ये मोबाइल के मॉडल्स भी पता होंगे इन्हें, है ना। नोकिया में कितने तरीके के आते हैं, सैमसंग में कितने तरीके के आते हैं। अगर इन्हें यही ना पता हो तो कस्टमर को भी नहीं बता पाएंगे, और कैसे गाइड करेंगे कि कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए, किसके क्या फायदे हैं, किसकी कॉस्ट है। तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी होनी आवश्यक है, वो हमें हमेशा लेनी है। तो इसीलिए हम जब समय प्रबंधन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें समय को जानना आवश्यक है कि समय होता क्या है। समय के साथ हमें चलना है। तो वो सबसे आसान तरीका क्या है जो हमने अभी सीखा? तो क्या है सबसे आसान तरीका? वो हमें अभी में रहना है, हमें अभी में रहना है। तो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं, सीखते हैं कि हम अभी में कैसे रह सकते हैं। क्योंकि हमें प्लान भी करना होगा कि आने वाले टाइम में हमें कब क्या क्या कार्य करने हैं, और वो कार्य करने क्यों होते हैं, उन कार्य को करने से क्या परिणाम मिलता है। अगर हम वो परिणाम वो सीख जाते हैं तो हम उस समय में अगर उन कार्यों को करना प्रारंभ कर देंगे, है ना, तो वो कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे, है ना। जैसे सुबह कोई भी दुकान खुलती है तो सबसे पहले दुकान खोलनी होती है, फिर साफ करना होता है, फिर लगानी होती है, फिर बैठकर जो भी कस्टमर आ रहे हैं अटेंड करने होते हैं, है ना। जो सामान चाहिए वो देना है, उसी हिसाब से पैसे लेने हैं। तो क्या है, उसका पूरा प्रोसेस है सुबह से शाम तक का। अगर दुकान ही ना खोली जाए तो परिणाम क्या होगा, है ना। अगर स्कूल ही ना खोला जाए तो परिणाम क्या होगा, अगर पढ़ाई ना की जाए तो परिणाम क्या होगा। तो जो भी कार्य हम करेंगे उनके जो परिणाम होंगे उनको ध्यान में रखते हुए जब हम अपना कार्य शुरू करते हैं, है ना, तो हमें परिणाम भी वैसे ही मिलते हैं जैसी हमने आशा की थी। तो सबसे आसान है सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करना,
उस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए क्या कार्य करने हैं और वो कार्य कब और कैसे करने हैं, वो समय प्रबंधन में हम लोग आज और ज्यादा अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। तो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं प्रेजेंटेशन भी साथ साथ। जी, आप सभी हमारे साथ हैं, सभी एग्री कर रहे हैं कि समय प्रबंधन आवश्यक है? थम्स अप करके बताइए एक बार। ये आपको रिएक्शंस होते हैं, उसमें थम्स अप होता है, सभी थम्स अप कर दीजिए अगर साथ हैं तो। नहीं एग्री करते तो भी बताइए, थम्स डाउन भी होता है किसमें, ऐसे वाला भी वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सभी एग्री करते हैं, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातें करते हैं इसके बारे में, समय प्रबंधन। हमने बात की समय प्रबंधन की, हमने बात की कि हम उसको एक्चुअल में समझ कैसे पा रहे हैं, है ना? समझ कैसे पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे थे हम लोग? अगर हम क्लॉक देखते हैं या वॉच देखते हैं उसके हिसाब से हम लोग समझ पा रहे थे। तो अगर हम, ये तो हमने कर चुके हैं ऑलरेडी। बाद में करेंगे बात। यस, सभी का समय कभी गुजरता नहीं है, ये हमारे जीवन से गुजर जाता है ना? देखो समय चलता जा रहा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई कार्य कर रहा है ना? कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई मस्ती कर रहा है ना? कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई बहुत सारे पैसे कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है। तो क्या हो रहा है, समय तो सभी के लिए एक जैसा है, दिन वैसे ही है, साल वैसा ही है ना? दिनांक वैसी ही है, सुबह से लेकर रात वैसी ही है सबके लिए, लेकिन क्या हो रहा है, हम सभी के कार्य अलग अलग हैं। तो समय तो वैसे ही चलता जा रहा है, हमारे जीवन से कम होता जाता है। मेरे जीवन से कम हो रहा है तो मेरी एज कुछ अलग होगी, आप लोगों के जीवन से कम हो रहा है तो आपकी एज अलग होगी, है ना? सबकी एज अलग अलग होती है ना? कोई 40 है, कोई 30 है, कोई 20 है, कोई 50 है, ऐसे कुछ एज अलग अलग तरीके से चलेंगी। तो क्या हो रहा है, सभी का प्रभाव पड़ता जा रहा है समय का। तो अभी क्या करना होता है कि हम ना दिन भर अगर बात करें कि हम लोग ये सोचें कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसकी बजाय हम ये सोचें कि हमें क्या क्या करना है, क्या करना आवश्यक है, क्या करना आवश्यक नहीं है। हमने पहले भी बात की ना, गोष्ठी में शायद बात की हो, आप जो भी लोग आए उन्होंने देखा होगा, हमने एक डिस्कस किया था कि ना बोलना भी सीखना बहुत आवश्यक है। जो कोई ऐसा कार्य है जिसका जीवन में कोई लाभ नहीं है, वो नहीं करना है ना? गोष्ठी में हमने डिस्कस किया था, गोष्ठी की वीडियो आप देखिएगा अवश्य, उसमें यही डिस्कस किया था कि किस क्या हमें करना चाहिए अगर हम सफल होना है तो। ठीक है ना? गोष्ठी 3 की वीडियो आप पूरी देखिएगा, उसमें बहुत अच्छा नया ज्ञान मिला था। तो गोष्ठी में भी आप अवश्य आया कीजिए। संडे मॉर्निंग होता है, लेकिन ठीक है, हमें कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमें अवश्य आना चाहिए। तो सारी टीम यही प्रयास करती है कि आप लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं, है ना? तो ये सारे कोशिश कीजिए कि जैसे भी हो सके। हमने पहले भी बात की थी, अगर थोड़ा पेन लेना पड़ रहा है जीवन को बदलने के लिए तो लेना आवश्यक है ना? नो पेन नो गेन। और अगर हमें परिणाम बदलने हैं ना, तो हमें प्रयास भी बदलने होंगे। अगर हमें परिणाम बदलने हैं ना जीवन के, तो प्रयास भी बदलने होंगे। हमें परिणाम बदलने हैं तो तरीके भी बदलने होंगे। अगर हम उन्हीं तरीकों से काम चला करते रहें तो परिणाम भी वही आते रहेंगे। परिणाम बदलना है तो हमें तरीका भी बदलना होगा। अगर 75% आते ही जा रहे हैं, 75 ही आते जा रहे हैं हर बार, बढ़ ही नहीं रहे, तो हमें तरीका बदलना पड़ेगा पढ़ाई करने का, है ना? या और कुछ बुक्स लेनी पड़ेंगी या और कहीं से ज्ञान लेना होगा, जिससे कि हमारे परसेंटेज बढ़े। या किसी भी तरीके से हमें सफलता नहीं मिल रही है तो हमें वो तरीके बदलने होंगे जीवन में। जब वो बदलेंगे तो सफलता भी बदलेगी। तो याद रखने वाली क्या चीज है कि अगर परिणाम बदलने हैं तो हमें तरीके भी बदलने होंगे, है ना? अगर सेम वही काम करेंगे तो वही उसका रिजल्ट मिलेगा। आप संतरा डालते रहिए, संतरे का रस ही निकलेगा।
लेकिन आपको पीना अनार का रस है, तो क्या करना पड़ेगा? कितने संतरे डालने पड़ेंगे उसमें? संतरा बदलना पड़ेगा। संतरा बदलना पड़ेगा, अनार डालना पड़ेगा, है ना? संतरे ज्यादा डालने से अनार का रस नहीं निकलेगा, है ना? तो क्या करना है हमें? जो आउटपुट चाहिए वही इनपुट डालना है। जो हम यहाँ डालेंगे वही विचार हमारे एक्शंस में आते हैं। जो हम यहाँ डालते हैं वही हम कार्य करते हैं। जितनी नॉलेज हमें होती है उसी हिसाब से कार्य करते हैं, है ना? छोटे बच्चे को देखो, वो उसी हिसाब से कार्य करता है। उससे बड़ा बच्चा फिर उसी हिसाब से, क्योंकि उसकी स्किल्स नॉलेज बढ़ती जाती है ना? फिर बहुत सारे हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बात करने जाओ तो अनुभव के आधार पर हमें एक ही बार में बता देते हैं, ऐसा कर लो वो काम हो जाएगा। क्यों? एक्सपीरियंस, अनुभव है ना? उन्होंने वो करके सीखा है। हम भी करके सीखते हैं, लेकिन हम लोग अगर जल्दी सीख जाए तो ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे ऐसे लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं आज की डेट में, 30, 32, 35 साल की एज में, जो पहले 55, 60 साल की एज में बना करते थे। कैसे बन पा रहे हैं? उन्होंने अपना तरीका बदला है, उन्होंने अपनी सीखने की स्पीड को बदला है, उन्होंने अपने काम करने की स्पीड को बदला है ना? वो जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा काम कर रहे होंगे, जरूरी ये है कि उन्हें ये पता है। सभी म्यूट कर लेंगे कृपया। जरूरी ये है कि उन्हें पता है उन्हें करना क्या है। ये कभी भी हम ये अंदाजा कभी सही नहीं लगा सकते कि ज्यादा काम करने से ही ज्यादा सफलता मिलती है। अगर आपके घर से सागर जाने का रास्ता 40 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन आपको सीधा जाना है, लेकिन आप लेफ्ट से होते हुए जाना चाहते हो और राइट से होते हुए जाना चाहते हो, वो 50 और 60 किलोमीटर पड़ जाए, तो आप तो कहोगे मेहनत बहुत की, लेकिन सीधे रास्ते तो 40 किलोमीटर में पहुंच जाते हैं ना सागर, है ना? तो कौन सा रास्ता लेना था? सीधा वाला। लेकिन हमें ज्ञान नहीं था, तो लेफ्ट गए, राइट गए। तो क्या करना आवश्यक है? हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमें करना क्या है। बहुत सारे लोग दिन भर में बहुत काम करते हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलता। बहुत सारे लोग सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं, लेकिन वो टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। एक मजदूर सुबह से रात तक कड़ी मेहनत करता है, सुबह से रात तक, या तो ईंटा ढोएगा या तो कुछ भी काम करेगा, मेहनत मजदूरी वाला, और वो 500 रुपए मुश्किल से ला पाता है। ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन चलो मान लेते हैं एक दिन में। लेकिन एक व्यक्ति जो सही तरीके से काम कर रहा है, वो 5,000, 10,000 रुपए रोज तक भी ले आता है ना? तो क्या बदलाव करने की आवश्यकता है? अपना लक्ष्य निर्धारित करने के साथ उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके क्या होने वो समझना, और उनको हमें उनके हिसाब से कार्य करना आवश्यक है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? समय प्रबंधन। क्योंकि जैसे अभी खुशबू जी ने बताया, समय सोना है, अनमोल है, हम सभी मानते हैं, और हम सभी उस सोना और उस अनमोल चीज को रोज खोते हैं, है ना? ठंड लग रही है, मस्त रजाई में थोड़ी देर लेटेंगे, हाँ, थोड़ी देर बतियाएंगे, चाय पियेंगे, समोसे खाएंगे, है ना? अब सोचो 1-1 करोड़ रुपए का समोसा पड़ रहा हो, तो खा पाओगे? हम बोले वो 1 मिनट में 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, तो आप समोसा छोड़ दोगे पहले 1 करोड़? तो समझने की आवश्यकता है। जो वो निकल जाता है, आज का दिन बहुत बढ़िया प्लान्ड होता है, शाम आते आते बोले कल करेंगे, आज थोड़ा सा मजे कर लें, है ना? ये सच बात है नहीं है? सच बात है नहीं है? ऐसे ही करते हैं, या सभी सभी आज का जो दिन प्लान है उसी हिसाब से कार्य करते हैं? ईमानदारी से बताइए, थम्स अप करके। तो अपने देखिए, हम अभी ये भी सीखेंगे कि समय प्रबंधन की जो करते हैं ना प्लानिंग, उसमें कितना इंपॉर्टेंट है इस तरीके से प्लान करना कि हम लोग अपने आप को ना दबा ना लें, अपने आप को ना संकुचित ना कर लें, या अपना दम ही ना घोट लें ना। बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए हम सुबह से रात तक 6 से 7 ये करेंगे, 7 से 8 ये करेंगे, 8 से 9 ये करेंगे। समय प्रबंधन इस तरीके से होना चाहिए, स्मार्टली होना चाहिए कि हम खुल के हंस भी पाए, हम दिन को एंजॉय भी कर पाए, और हमने जो प्लान किया है ना वो भी पूरा हो जाए, है ना? 60-70% टाइम दिन का वेस्ट होता है, समझ रहे हैं? 20-30% टाइम हम लोग यूटिलाइज करते हैं अपने जीवन में,
अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, कौशल और गुण को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 20% टाइम दिन में 2 से 3 घंटे ही हम यूटिलाइज करते हैं, और बाकी टाइम हम सिर्फ ये सोचने में लगा देते हैं या तो कि करेंगे करेंगे या बहुत अच्छा करेंगे और कल तो बिल्कुल तोड़ देंगे फोड़ देंगे, कल तो मैं टॉप क्लास टॉप कर दूंगा कल तो मैं, लेकिन होगा कुछ नहीं, क्योंकि एक ही दिन करने से कभी कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे हमने पहले भी बात की थी, अगर कछुए की तरह सतत निरंतर, है ना, कंटिन्यूअसली हम चलते रहें तो लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। देर से हो सकता है लेकिन निश्चित है। खरगोश की तरह चलेंगे तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी प्राप्त होगा, लेकिन निश्चितता नहीं है, क्योंकि खरगोश सो भी सकता है। तो बनना क्या है? कछुआ। कछुए की वो क्वालिटी लेनी है, स्लो वाली नहीं लेनी। कछुए की क्वालिटी लेनी है हमें कंटिन्यूटी वाली, सतत लगातार लगातार चलते रहने की, है ना। और चींटी की क्या क्वालिटी लेनी है? बार बार प्रयास करने की, बार बार, कितनी भी बार असफल हो जाओ लेकिन गिरना है उठना है, उठना है गिरना है, गिरना है उठना है, चढ़ना है, रुकना नहीं, है ना। शुरू में ही मान लो असफल हो गए, बस ये मान के काम करो कि असफलता है, कोई बात नहीं, बस प्रयास करना है। सफलता को भूल जाइए। अगर सही दिशा में प्रयास आरंभ कर दिए हैं तो सफलता निश्चित है। उसको दिमाग में लाइए ही मत। दिमाग में क्या लाना है? जो प्लान है ना आज का, वो पूरा होना चाहिए, बस। सफलता निश्चित है। हमने हजारों प्रयोग इस तरीके के किए हुए हैं और सफलता निश्चित है। ये हजारों वेबिनार्स हो चुकी हैं, सफलता निश्चित हो चुकी है। वो एग्जीक्यूट भी होती है वेबिनार्स, लोग आते भी हैं, सीखते भी हैं और आगे भी बढ़ते हैं और अपने जीवन को बदल रहे हैं। हमने भी बदले। तो क्या किया? बस उस कुछ चीजें जो सिखाई जा रही हैं उसको सिर्फ प्रयोग करते रहना जीवन में और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? समय प्रबंधन करना यानी स्वयं का ही प्रबंधन करना। समय और हम कुछ अलग नहीं है। ये तो चलता जा रहा है ना। देखिए अभी पूरे 35 मिनट्स निकल चुके हैं, निकल गए ना ये। लेकिन इन 35 मिनट्स में हमने क्या समझा और आगे हम उसका प्रयोग कैसे करने वाले हैं, ये हमारे समय को बदलेगा। समझ रहे हैं? एग्री करते हैं सब लोग? मानते हैं? यस और नो? सभी मानते हैं? आप ऐसे थम्स अप भी कर सकते हैं। ठीक है। मुझे भी पता पढ़ना आवश्यक है कि हम लोग सही जगह पे जा रहे हैं, तो हम रुक के दोबारा ये बातें कर सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मेरे को बताना ही बताना है। आवश्यक है आप लोगों का उसको समझकर प्रयोग करना, है ना। चाहे कम बातें बताई जाएं लेकिन समझ में आनी आवश्यक है, और समझ में आने के साथ साथ अभ्यास करना उससे ज्यादा आवश्यक है। 20% समझना और 80% उसका अभ्यास करना। जो लोग नियत कार्य नहीं कर रहे हैं वो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। वो आज नहीं, जनवरी में जब बातें कर रहे होंगे ना वेबिनार के अंत में, तब खुद समझ में आ जाएगा उनको कि उन्होंने जीवन में कितनी बड़ी गलती की है। हम दिन भर इसलिए बोलते रहते हैं कि अपना नियत कार्य अवश्य कीजिए, क्योंकि उसे करने के बाद जो सीख मिलती है ना, वो बताने से कभी नहीं मिल सकती। एक बच्चे को बताते रहो कि चोट लग जाएगी चोट लग जाएगी, लेकिन जब लग जाती है ना उसके बाद वो जाता नहीं दोबारा उधर, है ना। वो सीख लग जाती है। ऐसे ही अभ्यास से होता है। मैथ्स के सवाल आप हल करते रहिए, आपको आ जाएंगे, लेकिन आप सिर्फ किताब खोल के बैठे रहो, हल ना करो, तो कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, है ना। तो यही अभ्यास है, यही अभ्यास है। अर्जुन बना अभ्यास से, सचिन तेंदुलकर बना अभ्यास से, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, जो भी किसी भी आप प्लेयर को लो या किसी कैरेक्टर आर्टिस्ट को लो, वो कैसे बने? वो अभ्यास से। वो उस चीज को जीते हैं, जो उन्हें काम करना है उसका बार बार अभ्यास करते हैं। बोर लग सकता है लेकिन सच्चाई यही है। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे पारंगत कैसे होंगे? हमें जो आज तक आया है वो हमने सीखा अभ्यास कर करके ही है ना। चलना भी नहीं आता था, गिरे उठे चले, है ना। साइकिल चलानी नहीं आती थी, गिरे उठे चलाई, फिर गिरे फिर सीखी, है ना। कुछ भी काम, पढ़ना नहीं आता था हमें, कौन सा ABCD आती थी, लेकिन अभ्यास बार बार कराया गया
एक ही चीज को लिखो लिखो लिखो, बार बार पढ़ो पढ़ो, तो आ गया ना ABCD भी लिखना। फिर हमें शब्द बनाना आ गया, शब्द से सेंटेंस बनाने आ गए, है ना। कैसे आए? अभ्यास से। और कोई तरीका है? टेबल्स याद कैसे किए? अभ्यास से। और कोई तरीका है? बताइए, किसी के पास और कोई तरीका हो तो। हम सभी शिक्षक हैं, नहीं है ना। तो 80% अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस ही कंट्रीब्यूट करती है जीवन में। खाना जो भी आज आप बनाना जानते हैं वो अभ्यास से आया। पहली बार सबने ही बनाया था भारत माता की जय, ऐसा मैं मानचित्र या देश दुनिया का नक्शा बनाया और रोटी बनाते वक्त, है ना। मैंने पहले टेढ़ा मेढ़ा बनाया था। तो क्या होता है, लेकिन अभ्यास किया तो फिर आज गोल बन रहा है। या हो सकता है कोई सब्जी बनाई हो, कभी किसी में नमक कम रह गया हो, है ना, किसी में कोई मसाला कम रह गया हो, कभी चिपक गई हो, जल गई हो, लेकिन क्या हुआ, जब वो अभ्यास करते रहे तो आज बिल्कुल परफेक्ट बनती है। आपको पता है कितना क्या मात्रा में उसमें डालना है ना। जीवन में हमें जब भी कोई सफलता मिली है वो अभ्यास से मिली। तो हमें समय प्रबंधन, अपना प्रबंधन करना है और अभ्यास के साथ चलना है। बातें कर रहे हैं एक्चुअली यही वाली, समय प्रबंधन क्यों जरूरी है, इसको और स्ट्रक्चर्ड वे में देख लेते हैं। समय प्रबंधन करना यानी जीवन की हर घटना को अवसर में बदल देना, है ना। तो हम वही बात कर रहे हैं, ये जो घटना घटित हो रही है, 40 मिनट हो चुके हैं, 39 मिनट, ये भी एक घटना है जीवन की। और ये घटना हर किसी के जीवन में घटित नहीं होती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस घटना में का भाग होने का मौका मिला, है ना। कितने लोग इससे बाहर बैठे हैं और क्या कर रहे होंगे, है ना। हो सकता है कुछ हुक्का मार रहे हो, कुछ बाहर गप्पे मार रहे हो, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जीवन को बदलने के लिए कुछ 90 मिनट हमने सोचा है कि करना है, तो हम वो बदलने का अभ्यास कर रहे हैं। जैसे मैं एक बात छोटी सी करना चाहता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मेरा बड़ा बेटा है, उसको हमने स्केटिंग सिखाया, लेकिन आज वो 6 बच्चों को, घर के ही 6 बच्चों को स्केटिंग करना सिखा चुका है। तो एक ही बच्चे को हमने सिखाया, लेकिन 6 बच्चे हमारे एक्सपर्ट हो गए। तो ऐसे ही ये जो हमारे सामने बच्चे बैठे हैं, ये एक एक ही 10-10 20-20 को जब एक्सपोर्ट करेगा और ये आगे 10-10 20-20 को एक्सपोर्ट करेंगे, तो क्या समाज बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। गांधी जी अकेले चले थे, उनसे 2 लोग प्रभावित हुए होंगे, फिर उन 2 से 4 होंगे, 4 से 400, 440,000, इतनी भीड़ लग गई थी। भगत सिंह से प्रभावित हुए हजारों लोग, तो क्रांति आ गई, है ना। ऐसे ही जीवन में जब भी, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, उसमें कितने लोग प्रभावित हो गए। आज आप देखो, कोई भी बात करे तो ज्यादातर हम में तो कोई भी कूड़ा नहीं फेंकता होगा, है ना, कोई भी नहीं फेंकता होगा सड़क पर। अब सब डस्टबिन में डालते होंगे, उठा के साइड में रखते होंगे। लेकिन उससे पहले का नेचर देखिए, हम भी फेंक देते थे साइड में। हमारे दिमाग में रजिस्टर नहीं होता था गंदगी हम ही फैला रहे हैं। शहर हमारा है और हम ही गंदा कर रहे हैं, शहर हमारा है, हमें ही साफ करना है। ये बस सोचने का नजरिया बदल गया 2014 से, है ना। बस एक ही लाइन बदली और देखो देश साफ होना शुरू हो गया। तो ऐसे ही छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बड़े रिजल्ट मिला करते हैं। छोटे छोटे प्रयासों से कभी कभी बहुत बड़े रिजल्ट मिलते हैं। तो हमें वो छोटे प्रयास हमेशा करते रहने चाहिए, ठीक है ना। तो समय प्रबंधन करना यानी जीवन की हर घटना को अवसर में बदलना। जो भी हो रहा है, जैसे अभी ये हो रहा है, या कभी किसी से मुलाकात हो, कभी किसी से कुछ सीखने का मौका मिले, कभी किसी की कोई वीडियो देख लिया, कोई बुक पढ़ ली, कैसे बदल सकते हैं अपने जीवन को, है ना। कहीं कहीं कुछ ऐसा मौका मिले कि और आगे बढ़ने का मौका मिला, तुरंत उसको कैप्चर कीजिए, ग्रैब कीजिए। आग लगने पर कुआं खोदने नहीं जाना, बल्कि पहले से ही एहतियाती उपाय करना। यानी कि अगर आवश्यकता पड़े और हम उसके संसाधन इधर उधर ढूंढने निकले, तो जरूरी नहीं है कि मिल जाए, लेकिन हमें पता है कि आने वाले 1 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हमें क्या आवश्यकता है। तो उसके लिए हम आज से ही तैयारी कर देंगे और पहले से ही तैयार रखेंगे अपने आप को। तो जिस समय हमें जिस चीज की आवश्यकता होगी हमें प्राप्त होगी। जैसे हमें जॉब पानी है, तो हमें क्या, हमें पता है डिग्री चाहिए, तो हम आज से ही पढ़ रहे हैं ना। 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर मास्टर्स कुछ करेंगे, या कोई स्पेशल कोर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा लक्ष्य है जॉब लेना, है ना। तो क्या हमें करना पड़ रहा है, उसके लिए हमें पता है पढ़ाई करनी, कौन सी करनी। तो हम अगर जॉब पाने जाएं और हम बोले कि अभी जॉब दे दो, तो बोलेंगे क्या क्या पढ़ाई की, बोले तो की नहीं। तो फिर जब पढ़ने जाएंगे, क्या हम जा सकते हैं, लेकिन समय तो चला गया ना, फिर से दोबारा से मेहनत करनी होगी, फिर लेट हो जाएंगे,
है ना। तो क्या करना होगा हमें, पहले से ही तैयारी। इसलिए समय प्रबंधन के साथ मनुष्य समस्या केंद्रित नहीं बल्कि अवसर केंद्रित बन जाता है। ये सबसे खूबसूरत चीज है हमारे पूरे ग्रुप में, या जब जितने भी लोग ट्रेंड होते हैं हुए हैं, वो ये नहीं कहते कि प्रॉब्लम है, वो ये नहीं कहते कि ये नहीं हो सकता, वो सिर्फ ये सोचते हैं कैसे करना है, कैसे करना है बस। चुनौती है, प्रॉब्लम नहीं है, कठिनाई नहीं है, चुनौती है। और चुनौती जब भी आए ना तो मजा लेना चाहिए उसका, है ना। जैसे गोलगप्पे के तीखे पानी को पी खा के मजा लेते हैं ना, चुनौती है ना, वो भी आनंद आता है ना, और खिलाओ और तीखा वाला। तो वो चुनौती को ना ऐसे ही आनंदमय तरीके से लेना है। एक और चुनौती आज, आज एक और चुनौती। क्या चुनौती लेनी है, 6 बजे उठते हैं, नहीं आज 5:55 पे उठने की चुनौती लेते हैं, बस 5 मिनट की। लेकिन वो 5 मिनट की चुनौती भी ना बहुत कुछ सिखा देगी। उस 5 मिनट के लिए भी क्या ही दिन लड़ेंगे, नहीं चलो कल से ना। तो जीवन में जब भी कुछ करना है बड़ा, चुनौती लेनी है। कुछ भी आ जाए वो चुनौती है, कठिनाई नहीं है। हमें ये नहीं बोलना कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कोई वर्ड नहीं है लाइफ में। प्रॉब्लम निगेटिविटी है, नकारात्मकता है। प्रॉब्लम अगर बोलोगे तो दिमाग काम करेगा नकारात्मकता की तरफ, अरे प्रॉब्लम है क्या करूं क्या। अब बोलोगे चुनौती है, चुनौती है तो सामना करेंगे। सामना करेंगे तो कैसे पूरा होगा वो, कैसे कैसे वो उसके रिसोर्सेज जुटाने हैं, है ना, कर लेंगे, कर लेंगे। तो सिर्फ सोच बदलने की आवश्यकता हुई ना, सिर्फ सोच बदलने की आवश्यकता हुई, बस इतना सा ही इतना सा ही अभ्यास करना है। तो हम हम लोग ये ना सोचें कि समस्या है, हम ये सोचेंगे कैसे करना है। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है आज का, हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया अभी का, वो पूरा कैसे होना है, वो पूरा कैसे होना है। और ये अब मेरे मेरे से भी समझिए, जितनी भी बार हम वेबिनार करते हैं, जितनी भी बार हम वेबिनार करते हैं हर हफ्ते, और जितनी भी बार मैं आपकी तरफ से पढ़ता हूँ आपके लिखे हुए, मुझे भी एक नई दिशा और नई ऊर्जा मिलती है। मैं भी इंसान हूँ, केवल मेरे भी यहाँ पर अटकता है कुछ, लेकिन मैं देखता हूँ आप लोग कर रहे हो, आपने इतना कुछ कर लिया, आपके जीवन में ये चुनौती आई, आपने फिर भी पार की, तो मैं कहता हूँ मैं भी करूंगा, है ना। या कई बार हम वेबिनार कर रहे होते हैं, उसमें हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो उस बात करने से भी हमें कई बार अपने लिए भी रास्ता नजर आता है कि अरे हाँ, ये मैं बता रहा हूँ तो मैं भी तो कर सकता हूँ ना ये। फिर हम क्या करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, हम भी नोट कर लेते हैं कि हाँ ये करना है, तो हमारे को भी आसानी होती है। तो इसीलिए ये सीखो और सिखाओ है, इसीलिए सीखो और सिखाओ है, ना कि सिर्फ सीखो सीखो है ना, या सिखाओ सिखाओ है। तो सीखो और सिखाओ, तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए हमेशा। आप सभी ने फीडबैक दिए सर, बहुत अच्छा लगा, और भी सभी को देने चाहिए। अंशुल जी ने दिए, राजुल जी ने दिए, सेतु जी ने दिए, जैंसी जी ने दिए। तो आप सब लोग दीजिए, और सभी लोग बढ़िया, और सारे फीडबैक्स की वैल्यू की गई है, उसके ऊपर काम किया जाएगा, है ना। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात हमने सीखा व्हाट, क्या था, फिर सीखा हमने व्हाई, क्यों। अब हम सीखेंगे हाउ, ठीक है। हमने पहले सीखा व्हाट, क्या है। सबसे पहले कोई भी चीज आती है हम सीखते हैं क्या है ना। फिर हम कहते हैं क्यों करें, व्हाई। फिर हम सीखते हैं हाउ। ये टेक्निक्स होती हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ। क्या है, क्यों करना है, और कैसे करें, है ना। तो हमें हमें बोला गया चलो कि आज एक नया एग्जाम आया है, अच्छा आया है, लेकिन क्यों करना है, बोले नहीं जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अच्छा, कैसे करना है बताओ। तो ऐसे ही समय प्रबंधन क्या है, क्यों करना है ये सीखा, और अब कैसे करना है वो सीखते हैं, ठीक है। भूमिका स्पष्ट करते हो, भूमिका का मतलब होता है कि उसका उसका कारण, उस जैसे लक्ष्य के साथ अगर है आपका जुड़ाव, है ना, तो समय प्रबंधन होता है, ठीक है। लक्ष्य को अगर हम प्राप्त करने के लिए कार्य करना शुरू करते हैं, तो हम लोग समय प्रबंधन करते हैं। भूमिका स्पष्ट करनी आवश्यक का मतलब होता है कि हम लोग ये समझें कि ये क्यों करना है, कोई भी कार्य क्यों करना है, कब करना है, ठीक है। लक्ष्य स्पष्ट, लक्ष्य के साथ बिल्कुल बात की,
शेड्यूलिंग करते हुए। शेड्यूलिंग की हमने हर बार बात करते हैं, बचपन से सीखते हैं, टाइम टेबल बनाइए, मास्टर जी भी सिखाते हैं बचपन से, है ना। हम बहुत सारे सुंदर सुंदर टाइम टेबल बना के दीवारों पे लगाते भी आए हैं, है ना, पहले 2-3 दिन के लिए। उसके बाद हमें दिखाई देना बंद हो जाता है वो, है ना, व्हाइट व्हाइट हो जाती है सारी दीवारें। क्या लिखा है कुछ नहीं नजर आता है। सच है ना? सच सच बताओ ईमानदारी से, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका पता है क्या है, जो हमने पहले भी बीच में अभ्यास किया, कि हम ना अपने दिन को आधे आधे घंटे के स्लॉट्स में बांट लेते हैं। इस आधे घंटे में मुझे क्या करना है वो अभ्यास करते हैं और करके खत्म कर देते हैं। शुरू में ऐसा हो सकता है कि जो कार्य हम 1 घंटे में किया करते थे ना, तो हमें लगे यार एक आधा घंटे में कैसे होगा, लेकिन कुछ दिनों में वो आधे घंटे में ही पूरा होने लग जाता है और वो आधा घंटा बच जाता है। फिर क्या होता है, हमें पता है कि आधे में हमारे साथ कई बार होता है, जैसे कोई काम आया तो हमें पता है चलो अभी 10 बज रहे हैं, 11 बजे तक देना है, कर देंगे। लेकिन 10:45 पर वो प्रायोरिटाइज हो जाता है क्योंकि 15 मिनट देना है, वो काम भी 15 मिनट में पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने प्रायोरिटी कर ली कि नहीं 10:45 से 11 बजे तक करना है। तो हम लोग दिन में क्या करते हैं, प्लान कर लेते हैं कि कौन से काम किस समय करने हैं, शुरू किया, खत्म किया और रख दिया। ना तो उससे पहले सोचते हैं, ना उसके बाद सोचते हैं। जो करना है उस टाइम फोकस करके उसे खत्म करना है, वो बेस्ट भी होता है। क्यों? क्योंकि हमने बिल्कुल फोकस के साथ उसी काम को किया जो काम करना निर्धारित किया था, है ना। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ाई कर, चाहे 15 मिनट करें, लेकिन एक सवाल करें, लेकिन एक सवाल ही ना ढंग से करें, यानी आ गया, अब दोबारा देखने की जरूरत नहीं उस सवाल को। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पूरे दिन में कुछ मत कीजिए, एक ही सवाल हल किया, लेकिन उतने अच्छे तरीके से किया कि अब दोबारा उसे सीखने की आवश्यकता नहीं है, तो वो आप हो गए सफल। लेकिन पूरे दिन बैठे रहे, 10-15 सवाल निकाल लिए, आता कोई सा भी नहीं, तो फायदा कौन से में हुआ? फोकस करके काम करने में। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक ही सवाल कीजिए, एक ही सवाल दिन में करोगे तो फिर तो हो गया कोर्स पूरा। तात्पर्य है वो एक निर्धारित कीजिए कि 15 मिनट में मेरे को ये कार्य पूरा करना है, यही सवाल हल करने, यही पढ़ना है, तो वो 15 मिनट में वो सवाल पूरे होने चाहिए बढ़िया तरीके से, है ना। चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, निर्धारित हमें करना है। अब और एक चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, सभी के लिए बहुत अच्छी चीज है, ब्रेन से रिलेटेड। हम जो आज पढ़ते हैं ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, और बहुत सारे हम लोग सब जगह ट्रेनिंग में ये बताते हैं। आज जो हम पढ़ते हैं वो आज से 7वें दिन रिवाइज करना 100% जरूरी है। क्यों? वो बताता हूं। 1 तारीख को हमने कुछ पढ़ा, उसके सामने डेट लिख दीजिए कि ये 8 जनवरी को पढ़ना ही पढ़ना है। लिख लिया? उसके बाद अगली डेट लिखिए कि 1 फरवरी को रिवाइज करना ही करना है। लिख लिया? अब क्यों करना है? हम जो पढ़ते हैं ना, अगले 7 दिन में हम 80% भूल जाते हैं, 20% याद रहता है। लेकिन जब हम 8वें दिन रिवाइज करेंगे, फिर से 100% हो गया, 100%। अब 30 दिन बाद जब फिर से रिवाइज करेंगे तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमें जीवन पर्यंत याद हो जाएगा वो। तो ये बहुत बहुत बड़ी टिप मैं सबको दे रहा हूं, बच्चों को अवश्य सिखाइएगा। डेट डाल के तैयारी कीजिए, जिस दिन जो पढ़ा उससे 7वें दिन दोबारा रिवाइज करना है, और आज ही की डेट में यानी कि 30 दिन बाद फिर से करना है, बस। फिर जब आप एग्जाम में पढ़ने बैठेंगे ना, ऐसे 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 याद आएगा सारा रिवाइज करते वक्त। ठीक है, बहुत साइंटिफिकली प्रूव्ड है, इसको नोट कर लीजिए, हमेशा काम आएगा। चाहे आप अभ्यास करके देखिएगा अगले 7 दिन, है ना, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो समय प्रबंधन की हम बात अगर करें तो इस तरीके से हम अपने समय को प्रबंधित कर सकते हैं, शेड्यूलिंग करना। तो शेड्यूल इस तरह कीजिए कि हम कितनी देर पढ़ने वाले हैं, उसमें कितनी देर में क्या पढ़ने वाले हैं, या कोई भी काम करने वाले हैं तो कितनी देर कब कब करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ब्रेक्स होने भी आवश्यक हैं। ऐसा नहीं कि पूरे दिन काम ही कर रहे हैं, बीच में कुछ कुछ ब्रेक्स भी डालने हैं, जिसमें कोई बुक पढ़ सकते हैं, कोई वीडियो देख सकते हैं, कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं,
योगा कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम हमारे ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अनुलोम विलोम करने से ऑक्सीजन मिलती है ब्रेन को, और जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अनुलोम विलोम सबको पता है, एक नॉस्ट्रिल से सांस खींचनी है, दूसरे छोड़नी है, फिर दूसरे से लेनी है, छोड़नी है, क्योंकि पूरे के पूरे ब्रेन को ऑक्सीजन देने का ये सबसे आसान तरीका है। कभी भी कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं सुबह सुबह करना है, जब भी आपको लगे रिलैक्स करना है, अनुलोम विलोम कीजिए। ये हमने पहले भी सीखा हुआ है, ये आप इस तरीके से कर सकते हैं फिंगर्स के साथ, ये हमने पहले भी सीखा हुआ है। ये आप मेडिटेशन इस तरीके से कर सकते हैं, कभी भी जब भी बैठे हैं ऐसे ध्यान रखेंगे तो हमारा ध्यान केंद्रित हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो दिन में हम कर सकते हैं कभी भी। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन सेल्स हैं, अंदर न्यूरॉन्स हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। उनको एक सिग्नल मिलता है, भाई जाग जाओ, कुछ काम है, यानी कि एक्टिव हो जाओ। यानी हमारे 70-80% ब्रेन जो न्यूरॉन्स है ना, सोए रहते हैं, हमेशा इनएक्टिव ही रहते हैं। तो हम लोग अपनी 20% फोर्स से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वही फोर्स 100% काम करने लग जाए तो काम आसान होगा, सभी मानते हैं। तो हम बच्चों में हम ये देखते हैं ना कि उनको फोकस नहीं है, या याद नहीं होता, या उनको याद करने में, पढ़ने में परेशानी होती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इनका अभ्यास किया जाए ना तो बच्चे फोकस भी करेंगे और याद भी करेंगे, है ना। ये छोटी छोटी चीजें अपने साथ भी कीजिए, बच्चों के साथ भी कीजिए। एक्सरसाइजेस, ये सारी एक्सरसाइज इस तरीके से, अनुलोम विलोम और भी सीखेंगे आगे आने वाले वेबिनार्स में। और ये हमने जो बात की 1, 7 और 30 दिन वाला शेड्यूल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने पहले भी समझा था कि समय प्रबंधन किस तरीके से करना है। कुछ गोल्स होते हैं लाइफ में, तो गोल्स क्या हैं, जैसे अगर बच्चे हैं तो हम गोल्स क्या बनाएंगे कि उनकी शादी कब करनी है, उनकी पढ़ाई कब होगी, है ना। तो उसके लिए व्यवस्था करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है। हमारे अपने गोल्स हैं, मान लीजिए, तो हमें मानना है कि हमें इस एज तक हमें इस पद पर पहुंच जाना है ना। या हमारे पास घर होना चाहिए, या हमारे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, जो भी है, या घूमने जाना है, विदेश जाना है, या देश में कहीं जाना है। तो जो प्लानिंग करते हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स में हम लोग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि हम लोग लंबी अवधि के लिए सोचते हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद, 10 साल के बाद, है ना। शॉर्ट टर्म में क्या सोचते हैं कि हम आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं। तो शॉर्ट टर्म्स के लिए हमने बात की अभी कि हमने अपनी प्लानिंग बना के हम कार्य स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, उसके हिसाब से कार्य करेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग प्लान उल्टा करके चलते हैं। हमने प्लान किया कि मेरे पास 10 लाख रुपए होने चाहिए 10 साल बाद, तो वो 10 लाख रुपए कैसे होंगे उसकी प्लानिंग आज से करेंगे, कितने पैसे मुझे सेव करने हैं और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वो ताकि वो 10 लाख हो जाए उतने दिनों में। तो हमें क्या करना है, छोटे छोटे रूप में, हो सकता है वो 1000 रुपए महीना ही या 2000 रुपए महीना ही हमें देने हैं। 2000 रुपए महीना देकर 10 साल में 10 लाख रुपए हो सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, चलिए 5 लाख मान लेते हैं। तो हमें करना क्या हुआ, सिर्फ 2000 रुपए महीना की सेविंग करनी है, आसान हो गया। तो बड़े लक्ष्यों को अगर प्राप्त करना है तो छोटे छोटे कदम लेने हैं। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उनको छोटे छोटे रूप में करना है। जैसे एक पूरी बुक है इतनी मोटी, 200 पेज की होती है, सब ज्यादातर 150 से 200 पेज की बुक्स होती हैं हमारे जितने भी सिलेबस वाली होती हैं। तो हमें पता होता है कि ये पूरे साल में खत्म करनी है, तो हम क्या करते हैं, हर महीने कुछ कुछ चैप्टर्स खत्म करते जाते हैं, उनका रिवीजन करते हैं। क्या हम एक ही दिन में वो बुक पढ़ सकते हैं? नहीं। क्या हम एग्जाम से पहले से बुक खत्म कर सकते हैं? नहीं। तो हमने एक बड़ा लक्ष्य था, उसको हमने छोटे छोटे रूप में डिवाइड कर लिया और हमने उसे पूरा करना शुरू किया, एक एक चैप्टर उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, उसके उसके क्वेश्चंस आंसर पूरे करने शुरू किए। तो क्या हुआ, बड़े लक्ष्यों को छोटे रूप में डिवाइड करना और उनको छोटे छोटे तरीके से करते चलना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। दशक में यानी कि 10 साल के अवधि में, 20 साल, 30 साल, पिछले कुछ वर्षों में यानी आने वाले सब 1 साल 2 साल में, और महीनों में यानी आने वाले महीनों में। इस तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं। और फिर सप्ताह की योजना और हर दिन की योजना, जो हम एक्चुअली अभ्यास करते आ रहे हैं कि आज क्या करना है, आने वाले सप्ताह में क्या करना है, ये 7 दिन के नियत कार्य क्या है, ये हम करते आ रहे हैं बातें। सही बोल रहा हूँ?
एग्री कर रहे हैं सभी लोग? जी का ठीक है। अब वीकली प्लानर समय प्रबंधन के लिए इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ये सभी ने देखा हुआ है, सभी ने डायरीज देखी है और सभी के पास शायद होती है डायरी, हम लोग अपडेट करते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्या है? जितना हमें करना है वो निर्धारित करना उस दिन के लिए और उसे पूरा भी करना किसी भी तरह। शुरू में क्या होगा, शुरू में ऐसा हो सकता है कि हमें थोड़ा सा लगे चैलेंजिंग कि हम वो कार्य पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो शुरू के समय में हमें वो कार्य करने ही करने हैं। लेकिन 21 दिन के बाद, ये मैं एक वीडियो भेजूंगा, आप देखिएगा 21 दिन के बाद क्यों होता है। 21 दिन के बाद ही सुबह एक वीडियो में भेज दूंगा या अभी भेज दूंगा, अभी वेबिनार के बाद देखिएगा वीडियो। साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि क्यों 21 दिन के बाद आदतें बनती हैं। तो 21 दिन के बाद वो कार्य आपके डेली लाइफ में आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं पड़ेगा, मतलब नॉर्मली। फिर आपका समय बचेगा, फिर आप और नए कार्य कर सकते हैं। तो वो 21 दिन चुनौतीपूर्ण होते हैं। वो 21 दिन ही हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हमें वो कार्य पूर्ण करने ही करने हैं। लेकिन उसके बाद वो कार्य जब तक आप नहीं कर लोगे आपको चैन नहीं आएगा जब तक आपको नींद नहीं आएगी, आज का दिन, आज का काम आज पूरा नहीं कर लोगे, ठीक है ना। तो ये प्लानर आप यूज कर सकते हो। हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट्स। क्षमा चाहूंगा। जी ठीक है। तो अभी समय बचाने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? कठिन और महत्वपूर्ण कार्य पहले करें। होता क्या है कि जो कठिन कार्य होते हैं या महत्वपूर्ण होते हैं उसको सोचने में ज्यादा समय जाता है कि करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंगे, उसको पहले करके खत्म कर लीजिए। और सबसे ज्यादा अच्छा और आपको लगेगा क्या कि जब हमने वो कार्य पूर्ण किया तो जितना समय, जितनी ऊर्जा हम उसके सिर्फ प्रबंधन के लिए, सोचने के लिए लगा रहे थे, उससे कम समय वो पूर्ण हो जाता है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए सूत्र है, सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। जैसे कि हम पिछले 2 सप्ताह से सभी लोग अभ्यास करते आ रहे हैं, सोशल मीडिया से दूर हैं, फोन का बिल्कुल समझदारी से प्रयोग कर रहे हैं, है ना। सभी लोग व्हाट्सएप का भी प्रयोग उसी तरीके से करने जितना आवश्यक है, या सोशल मीडिया से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभ्यास सभी कर रहे हैं। तो उसका फायदा सभी को हो रहा है, सभी मानते हैं उस अभ्यास को करने से फायदा हो रहा है। या टीवी में कब क्या देखना है, कौन सा प्रोग्राम देखना है, वो हमने डिसाइड किया हुआ है, या कौन सा चैनल देखना है, या न्यूज देखनी है तो कौन सी देखनी, कौन से चैनल पे देखनी है, ये डिसाइड कर लिया है हम लोगों ने, है ना। तो क्या फायदा हो रहा है? हम ये मानते हैं, ये हम अभ्यास कर रहे हैं अभी। 100% शायद हम उतने नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 20, 30, 40, 50 कहीं तो हम लोगों ने अभ्यास से पहुंचे होंगे ना। आदतें हमारी बदली हैं, सभी मानते हैं। अगर हाँ है तो थम्स अप करेंगे, नहीं है तो थम्स डाउन करके बताइए। जी, कर रहे हैं सभी लोग। सोशल मीडिया से दूरी, बहुत सुंदर। टीवी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जैसा कि हम नित्य का नियत कार्य और प्रतिदिन बातें करते हैं, उसमें क्लियर भी है कि हम लोग सोशल मीडिया या हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रयोग हम सोच समझ के कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बधाई के पात्र हैं आप सभी। काम के घंटे कम करें, जो हम बहुत देर से ये बातें करते आ रहे हैं। हम लोग ज्यादा काम ना करके क्या करना आवश्यक है वो करें, है ना। 10-12 घंटे काम करना ही सफलता की निशानी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। क्या करना आवश्यक है और कब करना आवश्यक है और कितनी मात्रा में करना आवश्यक है, वो सीखना, उसका अभ्यास करना और सब करके पूर्ण करना, वो आवश्यक है ना। तो अब हमने अभी वीडियो भी शेयर की थी, उसमें हमने देखा होगा किस तरीके से हम लोग अपने समय के घंटे कम कर सकते हैं। ठीक है, एक ही काम एक ही बार में करें, यानी कि फर्स्ट टाइम राइट। ये FTR करके एक प्रोग्राम चलता है सारे कॉर्पोरेट्स में, फर्स्ट टाइम राइट। काम को पहली ही बार में सही तरीके से करना, यानी कि उसमें दोबारा ना करना पड़े।
इस तरीके से हम जब कार्य करते हैं तो हमारी एनर्जी और हमारे रिसोर्सेज बचते हैं। मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हो और आप 2 पेज खराब कर देते हो लिखने में, तीसरी बार में करते हो, तो क्या हुआ? एनर्जी भी वेस्ट हुई, रिसोर्स भी वेस्ट हुआ, पैसे भी गए, है ना? या आप कोई भी ऐसा कार्य गए, फिर दोबारा गए उसे लेने के लिए, तो क्या हुआ? फ्यूल भी लगा, समय भी लगा और हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। तो पहली बार में उसका आधार क्या होगा? प्लानिंग, समय प्रबंधन, योजना बनाकर कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कार्य क्या है और किससे मिलना है, क्या कार्य करने को करके आना है। या कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, या यानी कि अगर सवाल हल करना है तो सवाल हल करने का उसका तरीका क्या होगा, है ना? प्रोसेस क्या होगा, वो सीखना आवश्यक है ताकि वो सवाल आसानी से हल हो जाए। लोगों के साथ रचनात्मक समय बिताएं। रचनात्मक समय बिताने का मतलब होता है कि हम कुछ ऐसी क्रिएटिविटी या ऐसी कोई बातें करें जिससे कि नए आइडियाज आए, जैसे हम यहाँ पर करते हैं, जैसे आप लोगों ने सजेशन दिए, फीडबैक दिया, है ना? तो उसमें नए आइडियाज आए, नए तरीके से थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो आज तक सीख करते आए हैं, जो सोचते आए हैं तरीका, वो बदलना है। जितने भी ये सारी चीजें हुई हैं, इनोवेशंस की बात करते हैं हम लोग, या नए आविष्कार की बात करते हैं, वो नए तरीके से सोचने से ही हुआ है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि उन्होंने ऐसा नहीं करके अगर ऐसा करें तो क्या प्रभाव होगा, है ना? तो क्या हुआ? हमें बहुत सारे नए नए आविष्कार मिले हैं जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसके जिसके आधार पर ये वेबिनार भी चल रहा है। किसी ने सोचा कि अगर इंटरनेट के विचार किया होगा ना कि इंटरनेट ऐसे लोग जुड़ जाएं जहां बैठे हैं वहां और एक दूसरे से बात कर पाए तो कितना मजा आए। किसी ने सोचा और किसी ने किया और आज हम उसका उपयोग कर रहे हैं सभी लोग। तो ये ही होता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यानी कि जब भी हम किसी से मिलें तो हम ऐसे टॉपिक्स पे बात करें जिससे क्रिएटिविटी आए, नए आइडियाज आए, क्या कर सकते हैं। यानी कि हमने जो पहले भी बात की थोड़ी देर पहले, चुन हम समस्या ना देखकर हम सॉल्यूशन को देखें, कैसे करना है, कैसे करना है। ये ना देखें कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं, चुनौती, चैलेंज, और कैसे करना है, बस करना है। अगर वो सोच के साथ हम चलते हैं, अवसरवादिता, यानी कि उस अवसर को हमें पूर्ण तरीके से उपयोग करना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए चुनौतियों को स्वीकार करें। वही हम बात करते आ रहे हैं कि चुनौती और स्वीकार करनी है। आज आ गई एक और नई चुनौती तो उसे पूरा करना है। तो रोज सुबह आपको एक नई चुनौती मिलती है, उससे आप पूरा कीजिए। जो करते हैं वो बहादुर हैं, धुरंधर हैं, जो नहीं करते हैं वो भी बहादुर और धुरंधर बन सकते हैं कर कर। तो अभ्यास कीजिए, रोज प्रतिदिन अभ्यास कीजिए और नई चीजें सीखिए, नए गुण कौशल को प्राप्त कीजिए। समय बचाने वाली चीजों को सीखते और स्वीकार करते रहें। जो हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले कि अगर जाना है तो साधनों का उपयोग कीजिए तो समय बचा। आज की डेट में व्हाट्सएप का प्रयोग किया, फोटो, इमेजेस, फाइल, वीडियो कहीं भी क्विक भेज दीजिए। पहले क्या होता था, फ्लॉपी ड्राइव में डाला, ढूंढ रहे हैं, फिर कैफे, फिर वहां जाके डाउनलोड कर रहे हैं, इंटरनेट नहीं चल रहा। तो अभी क्या हो रहा है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं होती जा रही। तो हम कैसे स्मार्टली अपने दिन को, अपने काम भी हो जाए और समय भी बचे, इस तरह प्लान करना है। ना कि पुराने जो मेथड्स चले आ रहे हैं उन्हीं को हम फॉलो करते रहे और उसका रिजल्ट भी वही मिलेगा। तो नए मेथड्स, नई चीजें, नई टेक्निक यूज करेंगे तो उसका रिजल्ट भी, उसके परिणाम भी डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। अब हमने बातें की इस टॉपिक के बारे में, अब हम बातें करेंगे अपने बारे में। ठीक है, कुछ लोग लेफ्ट हो गए क्या हमारे यहाँ से बात करते करते? चलिए आ जाएंगे वापस। तो अभी हमने बात की समय की, हमने बात की समय प्रबंधन की, हमने बात की अपने बारे में, हमने बात की अपने समय के बारे में, है ना? तो अब कौन बताना चाहेगा कि हमने क्या सीखा? हमने वीडियोस भी देखी हैं, 2 वीडियोस शेयर हुई थी, और उसके साथ साथ हमने आज क्या सीखा, किस तरीके से समय प्रबंधन किया, क्या हम सीख पाए? अगर नहीं सीख पाए हैं तो भी आप बताइए, हम फिर से बातें करेंगे और फिर से सीखेंगे। जी जी रानी जी बताइए। सुन पा रहे हैं रानी जी?
आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। हाँ जी, जय जिनेंद्र सर। जय जी, जी बताइए। हमने आपने जो वीडियो भेजी थी, दोनों वीडियो देखी। उनमें समय मतलब टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया था। पहली वीडियो में यह बताया था कि यदि हमें कुछ भी काम करना है तो हाथ पार मेहनत करनी चाहिए। उसमें ये बताया गया है उस वीडियो में कि यदि हमें किसी कार्य को करना है तो पहले हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क करते करते ये जैसे ही हम लगातार हार्ड वर्क करेंगे तो हमारे मतलब अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा कि हम उसके लिए स्मार्ट वर्क करने लगे। यदि हम कहीं जाना चाह रहे हैं तो यदि हम जाएंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हम कहीं मतलब हमें कहाँ पहुंचना है। यदि हमें कहीं जाना है तो हम जाएं और वहां से खोजें कि हमें किस रास्ते से कहाँ जाना है। वहां से हमें शॉर्टकट भी मिल जाएगा, लेकिन इसके पहले हमें खोजना पड़ेगा हमें किस रास्ते से जाना है। तो उसमें उस वीडियो में यह बताया गया था कि डायरेक्टली स्मार्ट वर्क नहीं हो सकता कि हम सोच लें कि हम स्मार्ट वर्क करना है तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हम किसी भी कार्य को स्मार्ट वर्क। हमारे लिए पहले हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करते करते हम खुद स्मार्ट वर्क करने लगते हैं। और एक और वीडियो में बताया वो वो वीडियो की मास्क मास्क इलॉन इलॉन उनके मस्क, इलॉन हाँ मस्क। हाँ उनके बारे में थी कि वो मतलब दुनिया के सबसे बिजी इंसान है, लेकिन उनने और कई कंपनियों को भी संभाल रहे हैं। उस वीडियो में यह बताया गया कि वो अपने टाइम को इतने अच्छे से मैनेजमेंट किए हैं कि हर चीज को परफेक्ट समय दे रहे हैं, अपनी फैमिली को, अपने बिजनेस को, अपने स्वास्थ्य को, और यहाँ तक कि अपने दिनचर्या को, व्यायाम करने का समय अलग है। तो वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो अपने जो मॉर्निंग में ही उठते हैं तो उसके पहले अपनी समय मैनेजमेंट कर लेते हैं कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है और किस प्रकार से करना है। बिल्कुल, और बहुत सही। इसके साथ उस वीडियो में यह भी बताया गया कि हमें यदि किसी कार्य को करना है तो पहले हमें अपने कार्य के लिए बांट देना चाहिए कि हमें इस समय में ये करना है। और यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो यदि जैसे कि 1 घंटे लग रहा है तो अपन को ज्यादा समय दे देना चाहिए, जैसे 1.25 घंटे दे देना चाहिए कि इस कार्य को 1.25 घंटे लगे, कम पीरियड में हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा समय में नहीं होना चाहिए। पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए। इससे ये हो जाएगा कि हम उस कार्य को जल्दी भी कर लेंगे और हमें पता भी चल जाएगा कि हम किस कार्य को कितने समय में कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो आप क्या करने वाले हैं? आपने क्या सीखा आज? सर हमने ये सीखा, आपने जो अभी बताया कि कठिन कार्य को पहले कर लेना चाहिए, तो जैसे कि कल मेरा एग्जाम है तो जो जो कठिन क्वेश्चन है तो हम पहले अभी रात ही में कर लेंगे। कल सुबह से जो हमें इजी लग रहे हैं, आसान है, तो उन्हें हम कल सुबह करेंगे। जी, चलिए, बधाई हो आपको और शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद। चलिए जी, सुरक्षा जी बताइए। सर हम ऑफ हो जाएं आज? आप ऑफ मत हो, आप लीव हो जाओ। चलिए, शुभकामनाएं। चलिए, आप लीव कर सकते हो एग्जाम में। बधाई हो आपको, आए, बहुत इंपॉर्टेंट था ना। चलिए जी, सुरक्षा जी बताइए। आपकी वॉइस नहीं आ रही। ये प्लग निकाल लीजिए। हेलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैंने दोनों वीडियोज ही देखी है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो से तो यही सीखा है कि हमें पहले अपना हार्ड वर्क करना चाहिए, फिर देन स्मार्ट वर्क, क्योंकि हम लॉन्ग वे से जाएंगे तभी तो हम शॉर्टकट ढूंढ पाएंगे। जाते हैं तभी तो पता चलता है उन्हें कि दूसरे रास्ते भी हैं। और सेकंड वीडियो से टाइम ब्लॉकिंग सीखी है, सबसे बेस्ट एग्जांपल थे आई थिंक वो एलॉन मस्क। उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में टाइम ब्लॉकिंग को, वो शायद सबसे बेस्ट एग्जांपल थे। सच में वो परफेक्ट पर्सन लगते हैं। उनकी डेली लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, बिजनेस हो, सब कुछ परफेक्ट है। तो मैंने टाइम ब्लॉकिंग के लिए ही सीखा है कि कैसे हम अपने समय को निर्धारित करके सारी चीजों को समय पर कर सकते हैं और सभी चीजें हमारी लाइफ में परफेक्टली चल सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये चल नहीं रहा क्योंकि हम टाइम नहीं दे पा रहे इसको, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है और जब हम पूरा कंप्लीट अपना यूटिलाइज ही नहीं करते टाइम,
आई थिंक टाइम ब्लॉकिंग सबसे सही तरीका है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम ब्लॉकिंग, और ज्यादातर समय व्यर्थ होता है, इसी वजह से वो कार्य पूर्ण नहीं होते। पिछली बार भी हम बात कर रहे थे ना कि हम व्यस्त बोलने वाले ना व्यस्त नहीं होते, अस्त व्यस्त होते हैं। वो मैनेज नहीं कर रहे हैं डे को, अपने आप को, है ना। अगर आप सुबह उठने का समय, क्या कार्य करने के समय सब निर्धारित है ना, कभी कभी हो सकता है कोई अर्जेंसी आ जाए, लेकिन मैं अपने जीवन की बात जानता हूं, अगर अर्जेंसी भी आ गई तो जो कार्य निर्धारित किए गए हैं दिन के, वो कोशिश करता हूँ वो खत्म करके ही सोएं। चाहे रात को, उस दिन हम रात को स्ट्रेच करते हैं, 2 बज जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन करके सोते हैं। क्यों? क्योंकि वो आदत है। अगर वो आदत एक बार बदल दी ना तो फिर वापस ट्रैक पे जा सकते हैं, मतलब वही यू टर्न आ सकता है लाइफ में। तो यू टर्न नहीं लेना, करना है तो करना है आज, ये जिद होनी चाहिए। फिर अभ्यास के बाद फिर वो आदत बन जाती है, फिर जिद की जरूरत नहीं पड़ती, फिर इजी हो जाता है। शुरू के 21 दिन बस। जी बताइए, बस इतना ही है। आपने क्या सीखा? आपको क्या करना है आज के बाद? आज की वेबिनार में क्या सीखा? मैं टाइम ब्लॉकिंग सीखूंगी और सीखने की कोशिश भी कर रही हूँ। जैसे कि आज मैंने किया कि आज भी मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने सोचा था लीव डाल देती हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम था। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अटेंड कर लेती हूँ, वीडियो ऑफ कर लूंगी। लेकिन फिर सोची चलो वीडियो भी ऑन कर लेती हूँ, आए हैं तो अच्छे से ही आए, कुछ कर रहे हैं तो अच्छे से करना चाहिए। तो बस यही सीखा है कि हमें टाइम देना चाहिए चीजों को। चलिए बहुत बढ़िया, कल के लिए आपको शुभकामनाएं। आप प्रस्तुति देने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। और देखो, आप खुद एग्जाम्पल हो, और सबके सामने एग्जाम्पल हो। आप खुद ही बोलते हो कि मैं बोल नहीं पाती, और कल आप मंच पर प्रस्तुति देने जा रहे हो, तो हमें क्लैपिंग करनी चाहिए सुरक्षा जी के लिए, सभी को मिलकर, कि वो जा रहे हैं मंच पर और अच्छे तरीके से प्रस्तुति दें। बड़े आराम से देना है, रिलैक्स होकर, बहुत बढ़िया तरीके, स्माइल के साथ, अच्छा ही होगा। चलिए जी रिचा जी, स्वागत है आपका। रिचा जैन जबलपुर, आपने हैंड रेज किया। सभी हैंड रेज करते रहिए, हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास 20 ही मिनट बचे हुए हैं। जी बताइए रिचा। सभी के लिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हमने पहली वीडियो देखी थी हथ पार मेहनत। उसमें दिया गया था अगर हमें कोई स्मार्ट वर्क करना है तो उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क करने के लिए हमें कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, हमेशा एक फ्लो में चलना चाहिए। जब हम फ्लो में चलते हैं, निरंतर कार्य करते हैं, तभी हम किसी कार्य को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और अगर किसी कार्य को हमने बीच में छोड़ दिया, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और उसको हमने अगर बीच में छोड़ दिया, तो हमने जो कार्य जहां से शुरू किया था हम फिर से वहीं पहुंच जाते हैं। मतलब शून्य से स्टार्ट करने के बाद 100 भी पहुंच जाएंगे, और भी उसके बाद अगर छोड़ देते हैं तो हम फिर से शून्य पे आ जाते हैं। मतलब वही यू टर्न की बात मैं कर रहा था ना, जो अभ्यास हम करते हैं दिन प्रतिदिन, यू टर्न आए जीवन में, इसीलिए वो करते हैं हम। आज लिख गया तो आज पूरा करना है। जी सेकंड वीडियो थी, सेकंड वीडियो में बताया गया था इलॉन मस्क के बारे में। वो 48 इयर्स के हैं और वो 6 कंपनी के फाउंडर हैं, और वो अपने वीकली 4 डेज अपनी फैमिली के लिए भी देते हैं, बेटियों के लिए भी उतना ही टाइम देते, वो अपनी कंपनी के लिए भी टाइम देते, क्योंकि वो एक टाइम ब्लॉकिंग करके चलते हैं। मतलब उनका अपना एक शेड्यूल है, और उस वीडियो से हमने ये सीखा कि हमें अपना एक शेड्यूल बनाना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। मतलब एक समय में हम एक ही काम करें तो उस काम को हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर हम एक समय में ये सोचे कि हम ये भी कर लें, ये काम भी हो जाएगा, ये काम भी हो जाएगा, तो हमने जो काम सोच के रखा है हमारा वो काम नहीं हो पाएगा, और हम कोई भी काम बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात, तो फोकस के मतलब साथ। बिल्कुल, जो कर रहे हैं अभी उसको पूरा करना है फोकस के साथ, तो बढ़िया तरीके से हो पाता है। तो इस वीडियो से यही सीखा है कि हमें एक टाइम में एक ही काम करना है और उसे परफेक्ट करना है। जी बहुत बढ़िया। तो आज अब क्या हम करने वाले हैं जीवन में? अभी तो कुछ नहीं सर, कल टेस्ट वो एग्जाम है कल हमारा, तो अभी तो उसी को देंगे, उसके आगे फिर वर्ग 3 की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। बहुत वो तो बढ़िया। फिर हाँ, तो निश्चित है कि वर्ग 3 में सचिन जी निकल और आप दोनों वर्ग 3 की कर रहे हो, तो मिलके कीजिए तैयारी। जी जी बिल्कुल। चलिए, शुभकामनाएं। जी दीक्षा जी बताइए। दीक्षा जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर मैंने आज ही दोनों वीडियो देखी, अभी नियत कार्य कल का नहीं किया था,
आज ही देखी दोनों वीडियो। जी पहली जी वीडियो से मैंने सीखा कि हमें बहुत मेहनत करनी है, हद पार मेहनत करके हार्ड वर्क करना है और अपने लक्ष्य जो हमने लक्ष्य सोचा है उसको पार करना है। हाँ जी और अपने और दूसरी वीडियो में मैंने देखा कि वो इतने बिजी इंसान होने के बाद भी वो अपनी फैमिली को भी समय देते हैं, इलॉन मास्क। तो उनसे भी हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें मेहनत बहुत करनी है और अपने परिवार को भी समय देना है, हर कार्य करना है जो हमारे जीवन से रिलेटेड है। जी। जी सर। आवश्यकता है लक्ष्य को समझकर उसके अनुसार कार्य करने का। मेहनत उतनी ही करनी है जितनी आवश्यक है उसके लिए, है ना। जी हद पार सर। मेहनत, क्योंकि उनके लक्ष्य बड़े हैं। वर्ल्ड के सबसे बड़े अमीर आदमी बनना या सब नई नई चीजें करना उनका लक्ष्य। हमारा क्या लक्ष्य है, उसके अनुसार हमें मेहनत करनी है। तो हमें पता होना आवश्यक है कि करना क्या है, कितनी मात्रा में क्या करना है, और बैलेंसिंग, परिवार की, स्वास्थ्य की, जीवन की, सब चीजों की बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि एक चीज करने के चक्कर में बाकी चीजें खराब हो, है ना। तो हमें जी उसको समय प्रबंधन के साथ चलना है, तो हमारी चीजें इजीली हो जाएंगी। जी जी। सर। तो आप क्या करने वाले हैं, आपने क्या सीखा आज? आज हमने सीखा समय का सदुपयोग कैसे करना है। हमें जो समय मिला है वह हमारा बहुत कीमती है, और उसको एक एक मिनट को, जो एक एक मिनट हमारे लिए इतना कीमती है कि हमें यदि अपना भविष्य अच्छा सोचना है तो इसका सदुपयोग कभी कर लेंगे तो अच्छा है। भविष्य में हमें कभी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अभी जी। एक ऐसी एज है जिसमें हम मेहनत कर लेंगे तो आगे हमें परेशानी नहीं होगी। हमें जो भी लक्ष्य जिस समय प्राप्त करने हैं उसके लिए अभी से काम करना है। अभी से काम परेशानी करें। तो कोई शब्द है नहीं, चुनौती आएंगी उससे आगे जी सर। निकलना है। ठीक है, तो हमें सर क्या, चुनौती को कब क्या परेशानी चाहिए। नहीं बोलते, चुनौती चुनौती बोलना, को परेशानी, परेशानी नहीं परेशानी बोलते। बोलना ही नहीं। परेशानी बोलना नहीं है, परेशानी नकारात्मक शब्द है। जी सर। चुनौती एक पॉजिटिव वर्ड है, वो हमारे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। परेशानी हमें पीछे खींचता है ना। जी सर। कोई बोलता है मैं चैलेंज ले रहा हूँ, कोई बोलता है मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो क्या आप क्या सोचोगे, बताइए। चलो, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको सुनने में? क्या बोला सर? एक एक व्यक्ति परेशानी बोलता है में, कि मैं चैलेंज लेता हूँ, दूसरा बोलता है मैं प्रॉब्लम में हूँ। चैलेंज वाला शब्द ज्यादा सही है सर। है, आपके चैलेंज। हिसाब से दोनों एक ही बात है? ये दोनों एक नहीं है, सोच का जी सर। फर्क है। ये छोटे छोटे बदलाव जो आते हैं ना हमारी सोच में, हमारे बोलने के तरीके में, हमारे बात करने के तरीके, हमारे शब्दों का जो चयन है, वो जीवन बदल देता है सर ना। एक चीज और पूछनी है, जैसे है ना, हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमारा माइंड इधर उधर क्यों भागता है? हम उस चीज को कंसंट्रेट माइंड मतलब होकर नहीं पढ़ पाते, उसका कारण क्या है? नेचुरल है, जी नेचुरल है, सर। बना ही ऐसा है ब्रेन। जी सर। हमारे जो ब्रेन सेल्स है ना, वो बिलियंस ब्रेन सेल्स हैं, मतलब न्यूरॉन्स होते हैं बिलियंस, मतलब करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में। उनका काम ही इधर से उधर डेटा प्रोसेस करना। अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में 4 बातें और चल रही होती हैं, चल तो हजारों रही होती है, हमें 3-4 ही समझ में आती हैं। तो वो नेचुरल है, उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन सर ऐसा अक्सर इसीलिए मेरे साथ होता है कि इसीलिए जैसे है ना, अभ्यास। कोई चीज से परेशान है हम, तो है ना, हमें ऐसा लगता है हम इस चीज पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जिस चीज से परेशान हो पहले उस पर फोकस करो, जी सर। वो चुनौती लेके उसे खत्म करो, बाकी चीज छोड़ दो। अगर आप लिखने बैठ रहे हो और मैं बार बार आपका हाथ हिला दूं तो आप लिख पाओगे? तो पहले मेरे को हटाओ ना, कि हाथ ना हिलाए मेरा आके कोई, तभी लिखो। जी सर। तो जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो चीज, पहले उसका समाधान निकालो। जी सर। भूल जाओ सारे काम पहले। जो हाँ। दरवाजा खटखटा रहा है ना, पिछली बार शायद बात की थी, कोई बार बार टक 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 कर रहा है, पहले जाके उससे पूछ लो भाई कौन है, क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए मेरे से बता। हाँ, कुछ मेरे से हेल्प चाहिए तो बता, मैं हेल्प करूं। या कहीं और रास्ता भटक गया तो तेरे को रास्ता दिखाऊं। हो सकता है भटक के जी कोई सर। हमारे पास आ गया हो, तो हमारा कर्तव्य है उसे सही रास्ता दिखाना है। हमारा गेट तो ना बजाए ना बार बार। जी तो सर। ऐसे ही जो ठक ठक कर रहा है ना यहाँ पर, हाँ हाँ उससे हाँ। पूछो कि क्या चाहिए, लिखो। जी लिखने का सर। अभ्यास सबसे पहले करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लिखना। लिखिए क्या है जो आपको चुनौती दे रहा है, उस चुनौती का सामना करके पहले उसे हटाओ।
पहले उसे जी हटाओ, भूल जाओ सब चीजें। क्यों? क्योंकि अगर उसके साथ लड़ लड़ के आगे बढ़ोगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे। उसको हटाना है, जी कुछ भी सर। हो। आज ये अभ्यास करना है सबसे। लिखिएगा, हमें बताइएगा, हम और मार्गदर्शन करेंगे, है ना? जी सर, ठीक है, धन्यवाद चलिए। सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको भी। जी अंशुल जी बताइए, स्वागत है आपका। सभी को सादर दे देना। जय जी। हाँ, आज का नियतकार, जैसे 2 दिन का नियतकार मैंने आज ही किया है संपूर्ण एग्जाम के कारण। तो जी सबसे पहले जो वीडियो देखी थी वो थी स्वच्छ भारत। तो उस वीडियो से यह सीखा कि हमें स्वच्छता की ओर अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम आगे तक जिए। अगर हमें सबसे ज्यादा जीवित रहना है तो वह हमें स्वच्छता की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले के समय में जो स्वच्छता रहती थी, केमिकल आदि का उपयोग नहीं होता था, तो लोग ज्यादा जीते थे। आज के समय में लोग कहते हैं कि अपन लोग तो 30-40 साल ही तक जिएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर हम लोग को अपनी आयु को बढ़ाना है तो वह है स्वच्छता, क्योंकि अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हमने इससे सीखा कि हमें स्वच्छता को आगे बढ़ाना। दूसरी वीडियो थी बिजली बचाओ। तो इसमें बताया था कि बिजली का बचाना, यानी कोई भी चीज वस्तु है उसका उपयोग हमें जितना हमारे लिए उपयोग हो उतना ही करना चाहिए। अगर वो व्यर्थ में जा रही है तो उसका उपयोग ना करें, क्योंकि अगर हम उसका अभी उपयोग कर लेंगे तो आगे की जो पीढ़ी आ रही है उसके लिए उसको झेलना पड़ेगा। वह वस्तुएं उनके लिए हानिकारक हो जाएंगी और उनको नहीं मिल पाएंगी। जैसे पानी को बचाना, कि कहते हैं कि पानी की सबसे ज्यादा कमी है। जैसे कहते हैं कि वाटर, अगर शुद्ध जल चाहिए तो वह 1% ही अपने पास है, और अगर हम उसको ऐसा ही बहा देंगे तो आगे वह पीढ़ियों के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। और फिर तीसरी वीडियो समय का प्रबंधन, कि किस प्रकार से हम अपने को समय को बचाएं। तो कहते हैं कि हार्ड वर्क, अर्थात जो लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क, आज के समय में स्मार्ट वर्क करना चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क आप करोगे, ज्यादा वर्क करोगे तो उसमें काम नहीं बनेगा। तो कहते हैं कि पहले तो हमें ज्यादा ही कार्य करना है, क्योंकि हम जिस कार्य को करेंगे तो उसमें पहले तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले हम उसको जानते नहीं है तो उस कार्य में हमें पूरा समय देना पड़ेगा, और जब हम उसको जान जाएंगे तो उसमें फिर कम समय भी हमारे लिए सफलता की ओर ले जा सकता है। इसलिए बिल्कुल। हमें अपने जो वर्क है उसके लिए हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क को अपनाना चाहिए। और चौथी वीडियो एलोन मस्क जी की, कि उन्होंने बताया कि सबसे व्यस्त व्यक्ति यही है। उनको इस कारण व्यस्त बताया कि वो सबसे बड़े व्यक्ति हैं और उनकी कंपनी आदि हैं, तो भी वो कहते हैं कि वो अपने समय को ऐसा प्रबंधित करते हैं कि उसमें समय बचाते हैं अपने लिए, स्वयं के लिए। कि सभी लोग कहते हैं कि अपने स्वयं के लिए समय बचाओ, क्योंकि अगर हमें जीना है तो इसलिए तो जी नहीं रहे कि सभी के लिए जिए, दूसरे के लिए करते रहे जिंदगी भर। तो कहते अपने लिए समय कहीं से भी बचाओ, जब कहीं से भी निकले, चाहे किसी वस्तु में हमें कुछ भी करना पड़े, घाटा भी सहना पड़े, तो अपने के लिए समय निकालना चाहिए। इसलिए तो उससे बैलेंस, सीखा कि बैलेंसिंग हाँ, इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करना। वो बैलेंस समझना बहुत अपने आप जरूरी से। है कि हाँ कितनी मात्रा में कब क्या प्रयास करने, क्या काम करने, वो जब हम समझ में आ जाता है ना, तो हाँ, हमारे लिए बैलेंसिंग करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तो इस कुछ प्रकार दिनों के से अभ्यास समय के को। बाद, हम सारे कार्य आसानी से कर पाते हैं जो कर रहे और होते हैं। आज के वेबिनार से सीखा कि समय का प्रबंधन, कि किस प्रकार से हम समय को प्रबंधित करें, समय को अपना बचाएं। तो जैसे स्कूल में भी रहते थे तो छोटे में कहते थे सब लोग के अपना टाइम टेबल बनाओ। एक बार हमारे जो टीचर रहते थे वो भी कहते थे हम लोग से टाइम टेबल अपनाओ, टाइम टेबल को आप बनाओगे, उसको लिखो उसमें। तो हम लोग भी क्या करते थे, टाइम टेबल तो बना लेते थे, 2-3 दिन अपनाया और फिर वही रूल अपना कर लिया जो करते थे। तो इसलिए कहते कि अगर हमें समय को प्रबंधित करना है, जैसे आज मैंने वही किया कि मुझे, जैसे मैं कल एग्जाम दे के निकला, तो मैंने सोचा अब घर पे निकल जाए, तो रात को 9 बज गया। अब मैंने सोचा 9 बजे कौन जाए, ठंडी पड़ रही है तो आज नहीं निकलो, कल निकल जाएंगे सुबह से। अब मैं जब सुबह से निकलने वाला था 6 बजे उठा, मैंने सोचा अब क्या किया जाए। मैंने सोचा कि घर जाना है तो घर भी नहाना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, पहुंचेंगे। मैंने सोचा इधर ही नहा लो, इधर से ही मंदिर चले जाओ। तो मैंने फिर नहाया धोया और समय को बचाया, कि मैंने सोचा कि उधर जाएंगे तो उतना ही समय लगाना है, इधर जब तक बस नहीं आनी है, जब बस का टाइम है तो उसके पहले अपन जितना समय है उसमें से अपना जो कार्य है वो कर लो। तो इस प्रकार से मैंने आज भी समय बचाया। इस प्रकार से समय प्रबंधन की क्रिया को आगे भी अपनाएंगे। इस प्रकार से समय प्रबंधन की शिक्षा आज प्राप्त। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसी तरीके से हम समय को मैनेज करके आगे बढ़ सकते हैं। और शुभकामनाएं आपको भी। जी संस्कृति जी बताइए। आज मैंने जो पहली वीडियो देखी उससे हमने सीखा कि हमें हर बार मेहनत करनी है
हमें पहले हार्ड वर्क करना है, फिर जब हम हार्ड वर्क करेंगे तो हम सीख जाएंगे कि हमें स्मार्ट वर्क कैसे करना है, क्योंकि विदाउट हार्ड वर्क हम कभी नहीं जान सकते कि स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए, कैसे उस चीज को हम शॉर्टकट में कर सकते हैं। जी और जो दूसरी वीडियो देखी उससे मैंने सीखा कि टाइम ब्लॉकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना है तो हमें अपने कार्य को ब्लॉक में बांटना होगा, और उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि हमें किस काम को करने में कितना टाइम लगता है और उसे कैसे किया जाए। बस इतना ही। और आपने आज क्या सीखा? आज मैंने सीखा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम अपने भविष्य के लिए तैयार नहीं हो सकते। कैसे करने वाले हैं मुझसे? टाइम को ब्लॉक में बांटूंगी, उसके बाद सारे काम टाइम कंप्लीट करूंगी, और बस। बहुत बढ़िया। बस ये छोटी छोटी चीजें बस नहीं है, इसी से सब कुछ हो जाएगा। ये छोटे से छोटे ब्लॉक से ब्लॉक मिलाते रहिए, बिल्डिंग बन जाएगी, है ना। अगर छोटी छोटी ईंटों को मिला के बनाते रहिए तो इमारत खड़ी हो जाती है ना, बस ऐसे ही है ये भी। छोटे छोटे ब्लॉक्स में करते रहिए और इजीली सारे काम हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद संस्कृति जी। जी सेतु जी बताइए। जी सेतु जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? संस्कृति जी आज अपना प्रस्तुति करने के बाद एक्साइटेड है। क्यों? चलो गुड है, ऐसे ही। ये तो फैमिली है ना, बोलना चाहिए खुले दिल से, तभी हम सीख रहे हैं। जी सेतु जी। जय सिंह सर। हमने पूरे हफ्ते में सीखा था कि हमें छोटे छोटे अनुमतों का पालन करना चाहिए और उससे अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए। फिर हमने वीडियो देखी थी। पहली वीडियो में लिखा था कि स्वच्छ भारत खत आया है। अब सबको गेट बजा के वो खत दे रहा था, बोल रहा था आपके भारत ने आपके लिए खत भेजा है। फिर उससे हमने सीखा था कि हमें अपने मन में हौसला रखना चाहिए कि हम किसी भी काम को कर सकते हैं। सब दादाजी को मना कर रहे थे कि आप बार बार झाड़ू लगाएंगे, लोग बार बार कचरा डालेंगे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि मैं करता रहूंगा, एक ना एक दिन सफल अवश्य होऊंगा। फिर आपने एक पुस्तक थी जिसमें करियर में सफलता के सूत्र, वो भी पढ़ी। इसमें हमने सीखा था कि हमें अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना है। हमें ऐसे लोगों के साथ काम करना है जो हमारे भविष्य को हमें आगे बढ़ाने में मदद करे, ना कि हमें पीछे धकेले। हमें अपने पोस्ट ऐसे बनाने हैं जो हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करें, और हमें हमेशा अपनी सोच को, और हमें जल्दी जल्दी पदोन्नति प्राप्त हो, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सके, और हमें अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना है। फिर आज हमने सीखा कि हमें हमेशा अपने कुछ समय टाइम मैनेजमेंट करना है कि हम आज हमें क्या करना है, कितने समय में करना है, और कब खुद को टाइम देना है, कब अपनी फैमिली को टाइम देना है। थैंक यू सर। तो कैसे करने वाले हैं हम लोग? सर, जो कठिन काम है उसे हम पहले करेंगे, उसके बाद जो एकदम इम्पोर्टेंट है उसे उसके बाद करेंगे, फिर जो आवश्यक नहीं है उसे या तो कर लेंगे, या आज जो हमारे पास टाइम बाकी रह गया उसमें करेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम उसको अगर डिसाइड कर लें, प्रायोरिटाइज कर लें कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, तो आसानी से हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जी जी सचिन जी, आज हैंड रेज नहीं किया सचिन जी ने। सुन पा रहे हैं सचिन जी? हाँ जी सर। क्या है सर, अभी जो गोष्ठी है बंडा में, उसकी भी थोड़ी साथ में तैयारी करते जा रहे हैं, पॉइंट बनाते जा रहे हैं। मेरा विषय है उसमें जीएसएस को और बेहतर कैसे बनाए। क्या चीज है? सबसे पहले तो मैंने जीएसएस को और बेहतर कैसे बनाए। जी जी। जी कहाँ पर आप कौन सी जगह जा रहे हो? नैनागिरी? बंडा 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 बंडा। अच्छा, बंडा में थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिएगा, और भी लोगों को लेके जाना है, कम है शायद वहां पर लोग, है ना। हाँ, बात चल रही है सर। चलिए कीजिएगा, बताइए। सर पता मैंने सर वीडियो देखी थी, खत आया है, इसमें गंदगी नहीं फैलाना है,
तो उसमें मैंने ये सीखा था कि गंदगी नहीं फैलाना, तो शुरुआत हमें खुद से ही करनी पड़ेगी। जब कोई हमें व्यक्ति देखेगा कि हाँ जी कचरा बाहर नहीं डालते हैं, तो मैंने ये सीखा कि हाँ बाहर गंदगी वगैरह नहीं फैलानी है, तो हमें देखकर कोई और सीखेगा। उसके बाद वो आया था बिजली बचाओ। तो बिजली बचाने के लिए बताया गया है कि हमें बिजली को बचाना चाहिए। उसमें एक लाभ ये भी है, हमारा बिल कम आएगा, लाइट ज्यादा नहीं जलेगी, तो दूसरे व्यक्ति हमको देखेंगे तो वो भी हमसे सीखेंगे कि लाइट हमें नहीं जलानी ज्यादा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है बाजार में लगभग, ये कहावत चलती है। इसके बाद जो एक वीडियो और थी वो स्मार्ट बाइक वाली, उसमें मैंने ये सीखा था कि हम कार में क्या कर रहे हैं ये जरूरी है। हम कोई भी काम जैसे करते रहते हैं, हमें खुद पता नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। और एक बात और कि हम जो भी कार्य करें, ऐसा नहीं कि हम कार्य को छोड़ रहे हैं, बता को छोड़ रहे हैं कि मैंने बोल दिया, जैसे एक कहावत चलती है, यहाँ पे पंडित जी खाए भटा, दूसरे को दिखाए घटा। पंडित जी खुद भटा खा रहा है, दूसरे को बोला नहीं भटा नहीं खाना चाहिए, उसमें कीड़े होते। तो जो भी हम कार्य को करें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। इसके बाद एलन मस्क की वीडियो थी, तो उसमें ये बताया गया कि बहुत बिजी है फिर भी वो अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं, तो हमें भी लगभग अपना समय शेड्यूल सेट करना चाहिए कि हमें किस समय क्या करना है। बहुत बढ़िया। हम उनसे ज्यादा तो बिजी नहीं हो सकते ना, वो 6 कंपनियां चला रहे हैं उतना, तो प्लान्ड अगर हम करेंगे ना, तो प्लान करके हम सारे कार्य कर सकते हैं जो भी हमें करने हैं दिन में। चलिए जी, धन्यवाद सचिन जी। प्रज्ञा जी आप हैं, सुन पा रहे हैं हमें? हमारे पास 1 ही मिनट बचा हुआ है, फिर हमें मेरी भावना करना है। सेतु जी आप मेरी भावना कर सकते हैं, हम शेयर कर लेते हैं। जी सेतु जी। सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी ना घबरावे। वैर पाप अभिमानी छोड़े, जग नीति नए मंगल गावे। घरी घरी चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष् करे हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। जय बोली महावीर भगवान की जय। तो आप सभी का धन्यवाद और आप सभी को शुभकामनाएं। एग्जाम चल रहे हैं, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, अपनी प्रेजेंटेशन कीजिए, और जो भी कार्यक्रम होने वाले उसमें बहुत अच्छे तरीके से वो बताइए किस तरीके से और हम अच्छा कर सकते हैं। तो एक सुनहरा मौका हमें मिला है, वहां भी जितना भी आप पार्टिसिपेशन कर पाए तो अवश्य वहां कीजिए और बताइए, और अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा सभी लोग ना। तो फीडबैक्स के आधार पर हम और अभी जो भी आपने फीडबैक्स दिए हैं उनको हम किसी न किसी रूप में लेकर उनके ऊपर कार्य करना शुरू कर रहे हैं। जैसे फीडबैक दिया था कि हम लोग प्रेजेंटेशन आप लोग किस तरह देते हैं, उसमें और क्या सुधार हो सकते हैं उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। फीडबैक आया था कि राजुल जी का कि हम लोग कुछ जीके से रिलेटेड कर सकते हैं, तो उसका भी हम आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिस भी तरीके के आपके फीडबैक आते हैं हम सभी पर कार्य अवश्य करते हैं, तो फीडबैक आप अवश्य दीजिए। हो सकता है आपका छोटा सा आइडिया बहुत बड़ा कार्य कर जाए। ठीक है, तो इसी भावना और शुभकामना के साथ विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, जय जिनेन्द्र। और ग्रुप पर हम वीडियो डालेंगे, देखिएगा अवश्य कि किस दिन की ये आदतें कैसे बनाते हैं हम लोग। चलिए, शुभकामनाएं, शुभ रात्रि।